हेलो प्यारे बच्चों, मैं ब्रजवासी आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वर्क वाइल यू वर्क। आज हम अंग्रेजी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, स्माइल विद ए ब्लेसिंग। स्माइल अर्थात मुस्कुराहट, विद ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद। तो इसका अर्थ हो गया आशीर्वाद के साथ मुस्कुराहट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में एक गड्ढे में एक बच्चा गिरा हुआ है और एक वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ में छाता है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। प्यारे बच्चों, चलो हम इस पिक्चर के बारे में, इस तस्वीर के बारे में चर्चा करते हैं। डिस्कस अर्थात चर्चा करते हैं। What do you see in this picture? इस तस्वीर में अभी आपने क्या देखा, क्या दिख रहा है? तो आपको इसमें दिख रहा है एक बच्चा है और ये बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। इसको एक वृद्ध व्यक्ति जिनके हाथ में छाता है, अम्ब्रेला है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे चर्चा का बिंदु है हु इज़ हेल्पिंग द बॉय। उस बच्चे की सहायता कौन कर रहा है? तो प्यारे बच्चों, इस बच्चे की सहायता एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति कर रहा है। प्यारे बच्चों, तीसरा डिस्कशन का बिंदु है, उसको देखते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन? टेल अस अबाउट द इवेंट्स। हैव यू एवर, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? हेल्प्ड मतलब सहायता करना, समवन माने किसी की। क्या आपने किसी की सहायता की है? टेल अस अबाउट द इवेंट्स, उन घटनाओं के बारे में हमें बताएं। कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो के बाद में कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपने किसकी सहायता की और कैसे की। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। ये पाठ दूसरा है अंग्रेजी का। पहले पाठ को आपने अच्छे से सीखा, मुझे आशा है कि आप इसको भी अच्छे से सीखोगे। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। रीड मतलब पढ़ना, स्टोरी मतलब कहानी। इस स्टोरी को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे बच्चों की तरह। प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है इस तस्वीर में, अच्छे से देखो, एक ओल्ड वूमेन है, एक वृद्ध औरत है जिसके सर पे एक टोकरी थी और जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स थे वो नीचे गिरी हुई दिख रही है और कुछ लोग हैं वो खड़े हुए हैं। और ये क्या है इसको अपन स्टोरी के माध्यम से अभी जानेंगे। एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध लेडी, was going to market. She was carrying a basket of fruits. On the way, she stepped on a banana peel and fell down. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रीड करना सीखेंगे क्योंकि अंग्रेजी में कुछ शब्दों की अब उनको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता। तो मेरा मानना है कि जब हम ध्यान से देखेंगे तो उसकी इमेज, उस शब्द की इमेज हमारे दिमाग में बन जाएगी। इसीलिए आप ध्यान से एक एक शब्द को जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसको देखें। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट। एक वृद्ध औरत
वाज गोइंग जा रही थी, टू मार्केट, मार्केट अर्थात बाजार, एक वृद्ध औरत बाजार जा रही थी। सी वाज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट, वह ले जा रही थी, कैरिंग मतलब ले जा रही थी, एक बास्केट एक टोकरी ऑफ फ्रूट्स फलों की। ऑन द वे, रास्ते में, सी स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील एंड फेल डाउन, रास्ते में उनका पैर, स्टेप्ड मतलब पैर, एक बनाना पील, एक बनाना मतलब केला के छिलके पर रख गया, जिससे फेल डाउन वह नीचे गिर गईं, वो वृद्ध औरत नीचे गिर गई। देखिए जैसा कि आपने पिक्चर तस्वीर में देखा था कि एक ओल्ड लेडी है, वो गिरी हुई दिख रही है। फिर आगे क्या होता है देखिए प्यारे बच्चों। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर, पीपल मतलब लोग, स्टार्टेड शुरू किया, लाफिंग हंसना, एट हर लोगों ने उस वृद्ध लेडी पर हंसना शुरू किया। ऑल हर फ्रूट स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, ऑल हर फ्रूट्स उसके सभी फल, स्कैटर्ड गिर गए, बिखर गए, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पर या मैदान में या नीचे गिर गए। उस लेडी के सभी फ्रूट्स हैं वो देखो नीचे बिखरे हुए पड़े हुए हैं और लोग उस पर हंस रहे हैं, दांतें खिलखिला रहे हैं। जो कि आपकी नज़रों में बताइए क्या ये सही है क्या? अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो आपको उस पर हंसना चाहिए या फिर उसकी आगे आके मदद करनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये मीना है, देखिए इस फोटो में आपको दिख रही है, ये मीना है, वो ओल्ड लेडी की मदद कर रही है। ये मीना, उसने सारी टोकरी के फ्रूट्स धीरे धीरे समेट रही है। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने हेल्प सहायता की ओल्ड लेडी वृद्ध औरत की टू स्टैंड खड़े होने में, तो मीना ने वृद्ध औरत की खड़े होने में सहायता की। अगर आपके सामने भी कोई ऐसे गिर रहा है तो आप उसके ऊपर हंसोगे बच्चों या फिर उनकी सहायता करोगे, तो मीना की तरह आपको सहायता करनी है, ना कि और जो देखिए और ये व्यक्ति खड़े हुए हैं उनकी तरह आपको हंसना नहीं है, क्योंकि ये मानवीय त्रुटि है, कोई भी कहीं भी गिर सकता है, किसी से भी भूल हो सकती है। सी पिक्ड up all the fruits and put them into basket, वह picked up all the fruits, उसने सभी फलों को उठाया और put them into basket, और टोकरी में रख दिया। मीना threw the banana peel into dustbin, threw माने फेंकना, बनाना पील केले के छिलके को, इनटू डस्टबिन कूड़ेदान या कचरे दान में, मीना ने बनाना के केले के छिलके को कूड़ेदान में डाल दिया। आगे क्या होता है देखो प्यारे बच्चों। ओह थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड लेडी। अब मीना ने ओल्ड लेडी की सहायता की तो ओल्ड लेडी ने क्या कहा, ओ थैंक यू सो मच, अरे बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलते ना कोई किसी की सहायता करता है, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, सेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह ये दूसरा पार्ट भी आपका समाप्त होता है। आपको इसको बार बार
पढ़ना है और इसके कठिन शब्दों को हम एक बार देखते हैं। देखिए एक शब्द आया था बीच में, कैरिंग। कैरिंग इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। दूसरा शब्द था स्टेप्ड, इसका अर्थ होता है कदम रखा। पील छिलका होता है। स्कैटर्ड बिखर गए। पिक्ड अप उठाया। डस्टबिन कचरा पात्र। ब्लेसिंग आशीर्वाद। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी तरह अपने को अच्छे से इन शब्दों को याद करना है और मनन और चिंतन करना है। प्यारे बच्चों, अब अपन चलते हैं एक्टिविटी फर्स्ट की ओर। एक्टिविटी को अपन बोलते हैं क्रियाकलाप। तो देखिए ए नंबर है एक्टिविटी का, उसको क्या करते हैं, टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन दिखेगा, सही विकल्प दिखेगा, उसको अपन को राइट का निशान लगाना है। देखिए पहला क्या है, एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू। एक वृद्ध औरत थी। बताइए जो पाठ के अंदर एक वृद्ध औरत थी, वो कहाँ जा रही थी। ए ऑप्शन है हॉस्पिटल, क्या वो अस्पताल जा रही थी। दूसरा है स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही थी। तीसरा ऑप्शन है टेम्पल, क्या वह मंदिर जा रही थी। डी ऑप्शन है मार्केट, क्या वह बाजार जा रही थी। तो प्यारे बच्चों, ओल्ड लेडी कहाँ जा रही थी, मार्केट। तो इसका अपना डी ऑप्शन है वो सही है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन द पील ऑफ। जो वृद्ध औरत थी उनका पैर किसके छिलके पे पड़ा। पहला ऑप्शन है एन एप्पल, क्या सेब के छिलके पर उनका पैर पड़ा था। दूसरा ऑप्शन है बनाना, क्या केले के छिलके पे उनका पैर पड़ा था। तीसरा ऑप्शन है पपाया, क्या पपीता के पैर पर उनका पैर पड़ा था। चौथा ऑप्शन है एन ऑरेंज, क्या संतरे के छिलके पर ओल्ड लेडी का पैर पड़ा था। तो आपको पता है बच्चों किस पर पैर पड़ा था, बनाना पील, केले के छिलके पे। वेरी गुड प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको आनंद आ रहा होगा मेरे साथ अध्ययन करने में। अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, द ओल्ड लेडी सेड टू मीना। वृद्ध औरत ने मीना से क्या कहा। पहला ऑप्शन है सॉरी, क्या सॉरी बोला था। दूसरा ऑप्शन है एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज मी बोला था। तीसरा ऑप्शन है थैंक यू। डी ऑप्शन है नथिंग। तो ओल्ड लेडी ने मीना से थैंक यू बोला था, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों बी, जो अपनी क्रियाकलाप फर्स्ट है उसका बी सेक्शन है, उसकी तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्रीफ। छोटे से प्रारूप में हमको इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ओल्ड वुमेन कैरिंग। तो ओल्ड वुमेन है, जो वृद्ध औरत थी, वो क्या ले जा रही थी प्यारे बच्चों, वो फ्रूट्स ले जा रही थी। FRUITS। वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन है हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। खड़े होने में ओल्ड वृद्ध औरत की किसने सहायता की। तो प्यारे बच्चों ये सहायता मीना ने की थी। तीसरा ऑप्शन है वेयर डिड मीना थ्रू द बनाना पील। केले के छिलके को मीना ने कहाँ फेंका। तो मीना ने डस्टबिन में फेंका। DUSTBIN। डस्टबिन में मीना ने केले के छिलकों को फेंका। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना। ओल्ड लेडी वृद्ध औरत ने मीना को क्या दिया। तो क्या, जो कि अपने पाठ का नाम है स्माइल विथ ब्लेसिंग। तो वृद्ध औरत ने मीना को एक मुस्कुराहट दी आशीर्वाद के साथ। इसी तरह प्यारे बच्चों आज का अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो हम भी एक स्माइल के साथ आज के पाठ को अलविदा कहते हैं। कल
फिर मिलने की कोशिश करेंगे और आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो भी प्रश्न मैंने कराए हैं उनको आप अपनी पुस्तक में लिखें और जो भी कठिन शब्द हैं उनको आप अच्छे से सीखें, उनके स्पेलिंग्स को याद करें, जिससे कि आप अच्छे से इस पाठ को तैयार कर सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।